नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, चाहे मिडिल रेंज का घर हो या फिर हाई रेंज का घर हो, पुट्टी तो दोस्तों हर कोई अप्लाई करवाते हैं अपनी दीवार पे। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि इस पुट्टी को लगाने में कितना खर्च आता है? साथ ही साथ दोस्तों इसको लगाने का सही सीक्वेंस क्या होता है, और इसके साथ ही दोस्तों दीवारों पे पुट्टी लगाने के जो सही तरीके हैं, और साथ ही साथ दोस्तों लेबर पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, दीवारों की नापी किस तरह से होती है, साथ ही साथ अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले कौन कौन सी चीज़ों को आपको क्लियर करना होता है। मतलब इस साइट पे पुट्टी का काम हो रहा है और पूरी जानकारी पुट्टी से संबंधित मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। बस 2 मिनट का समय लूँगा आपका। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो दीवारों पे पुट्टी लगाया जाता है वो कितने कोटिंग में होता है, मतलब कितना परत आपको पुट्टी की लगानी होती है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो मैं बता दूं 2 से 3 कोट दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका जो प्लास्टरिंग हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है, या फिर आपका मिस्त्री ने किस तरीके से प्लास्टरिंग किया है। मैक्सिमम जगह मैं देख रहा हूं दोस्तों 3 कोट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट कोट में आप देख सकते हैं ये नीचे वाला जो है ना फर्स्ट कोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं कहीं से आपको बालू वगैरह दिख रहा होगा बाहर से भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कोटिंग है। तो फर्स्ट कोटिंग में कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आती है कि बालू के बीच में जो गैप होता है वहाँ दोस्तों पुट्टी भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ का ध्यान देंगे कि दूसरा कोटिंग जब होता है तब आपका घर काम चलाऊं दोस्तों बिल्कुल फिनिशिंग आ जाता है। काम चलाऊं मैं बात कर रहा हूं कि काम चलाऊं आपका फिनिशिंग हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बहुत सही पॉलिश फिनिश लेने के लिए दोस्तों आपको तीसरे कोट करने के बाद में आपको क्या करना होता है कि उसको रबिंग यानी कि दोस्तों घिसाई करवानी पड़ती है। ठीक है, जब तक पुट्टी में घिसाई नहीं होगी तब तक दोस्तों शाइनिंग नहीं आएगा और हमारा जो कलर है दोस्तों उस पर खिल करके नहीं आएगा। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे तो पूरी चीज़ पहले ही साफ कर ले दोस्तों कि मुझे ये काम आपको करवाना है, और इसमें आप अगर फिट बैठते हैं तो मेरा काम कीजिए, वरना मैं दूसरे मिस्त्री को देख लूंगा। क्योंकि एक बार दोस्तों अगर आपने किसी भी मिस्त्री या फिर ठेकेदार को दोस्तों अपॉइंट कर लिया तो उनको हटाना फिर दूसरे को लाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए स्टार्टिंग में ही पहले पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए कि 3 कोट दोस्तों मैं पुट्टी करवाऊंगा, साथ ही साथ उसकी घिसाई सही तरीके से होनी चाहिए। और जब दोस्तों घिसाई हो जाए उसके बाद आपको प्राइमर करवाना है। और आपके पास अगर दोस्तों बजट की कमी है, ठीक है, थोड़ा सा आपका बजट उस समय डोल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्राइमर करवा के भी घर को 1-1.5 साल तक छोड़ा जा सकता है। प्राइमर भी आपका दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि प्राइमर में कोई कलर नहीं होता है, प्राइमर भी दोस्तों कलर मिलवा करके आप उसको दीवार पे लगवा सकते हैं। देखने वालों को बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर पता नहीं चलेगा। प्राइमर में भी कलर मिला के आप अगर कर देते हैं दोस्तों तो 1-1.5 साल तक उसको खींच सकते हैं। फिर आपके पास अगर पैसा आ जाए तो उस पर आप पेंट लगवा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। लेकिन आपने अगर पेंट नहीं करवाना है दोस्तों तो उसका पैसा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से माइनस करवाना है, क्योंकि उनका काम क्या क्या है, 3 कोट पुट्टी लगाना है, घिसाई करनी है, उसके बाद दोस्तों प्राइमर लगाना है, उसके बाद पेंट लगाना है, साथ ही साथ दोस्तों जितने भी ग्रिल वगैरह हैं उन सबको पेंट करना है। ठीक है, तो इन सबको मिलाते हुए दोस्तों उनका जो चार्ज बनता है, तो दोस्तों उनका जो चार्ज होता है वो मिस्त्री और ठेकेदार के एक्सपीरियंस पे भी वेरी करता है। मतलब मार्केट में अभी जहाँ पे मैं हूँ दोस्तों, यहाँ पे 8 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से काम किए जा रहे हैं। 8 से 12 में बता रहा हूँ। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उनको नीचे ला सकते हैं, या फिर ठेकेदार पे ये डिपेंड करता है कि वो कितना नया है, कितने कम पैसे में आपका काम कर देगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको सही ठेकेदार या मिस्त्री को काम देना है तो सबसे पहले उनको बोलिए कि आपने जो रिसेंट में अभी आसपास में जो काम किया हुआ है उसको दिखाइए। 1 घंटे का समय लीजिए दोस्तों और उस साइट पे जाइए, देखिए कि उनके काम में कितना फिनिशिंग है और किस रेट पे ले रहे हैं। 2-3-4 ठेकेदार से अगर आप बात करते हैं तो आप बहुत ही सही ठेकेदार और मिस्त्री का चुनाव आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि घर रोज रोज नहीं बनता है। एक चीज़ का और ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो किस तरीके से करनी है। मतलब कि जो नापी होगी प्रति स्क्वायर फीट तो मैंने बता दिया है, अब प्रति स्क्वायर फीट में भी है कि क्या छत नापा जाएगा या फिर दीवार नापी जाएगी, ये भी तो 2 ऑप्शन है। तो आपको दोस्तों दीवार की लंबाई और जो चौड़ाई होती है दोस्तों
उसको नापा जाएगा। ठीक है, उससे प्रति स्क्वायर फीट निकल जाएगा कि कितना स्क्वायर फीट। मान लीजिए 10 बाई 10 का एक दीवार है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई को अगर गुना करते हैं तो होता है 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, फिर 100 स्क्वायर फीट को क्या किया जाएगा कि 8 रुपये 10 रुपये जिस तरीके से रेट है उससे गुना कीजिएगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पे बिल निकलेगा कि कितना आपको ठेकेदार को देना है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो आपका दरवाजा है तो दरवाजा पे तो पुट्टी नहीं हो रहा है, पेंट नहीं हो रहा है, तो उसको माइनस कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो दीवार में जो खिड़की दिया हुआ है तो उसका ग्रिल पेंट करते हैं, तो ग्रिल दोस्तों पेंट अगर करवा रहे हैं तो वो लोग फिर खिड़की को माइनस नहीं करेंगे, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस तरीके से आपका काम होता है। और वो लोग बहुत दिमाग भी लगाते हैं। कोई कोई बोलता है कि ग्रिल मैं अंदर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अंदर से एक बार दोस्तों वो क्या करेंगे कि ग्रिल की नापी ले लेंगे और फिर दोस्तों जब बाहर से पेंटिंग स्टार्ट होगी तो वो बाहर से आधे पार्ट को करते हैं। तो ये सब ठेकेदार पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से नापी करते हैं। और आपको बहुत ही चौकन्ने रहना होगा जहाँ जहाँ ओपनिंग्स है दोस्तों, जैसे कि आपका दरवाजा है, खिड़की है, तो खिड़की में मैंने बताया कि आपको ग्रिल अगर पेंट होगा दोस्तों तो वो लोग फिर माइनस नहीं करेंगे। लेकिन जो दरवाजा है दोस्तों, ठीक है, उसको में तो कुछ उनको करना नहीं, उसमें तो फ्लश डोर लगाना है। ठीक है, पल्ला बाहर से आएगी और लग जाएगी, उसमें तो पेंट वगैरह नहीं करनी है, तो उसका आप दोस्तों एरिया को माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नापी बहुत सावधानी पूर्वक करवाना है। और जो ग्रिल की मैंने बात बोली तो वो तो दोस्तों डिपेंड करता है कि किस तरीके का मिस्त्री ठेकेदार है और उनका नापी किस तरीके से होता है। इसमें 19-20 हर ठेकेदार का अपना अपना तरीका होता है, तो इस तरीके से अपने तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। उसको बताने वाली चीज़ यही है कि 8 से 12 रुपये इसका रेट चल रहा है और जहाँ जहाँ ओपनिंग है उसको आपको माइनस करवा लेनी है। और दीवार दोस्तों आपको लंबाई चौड़ाई देख करके उसको गुना करके निकालनी है और उसमें रेट से इंटू करना है। और इसमें दोस्तों क्या क्या काम करवाना है वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब होता है वीडियो की समाप्ति। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।